जैसे कि आप जानते हैं यूनियन बजट 2026 आने वाला है। कल ही गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी यूनियन बजट 2026। फर्स्ट फेब 2026 को यूनियन बजट इंट्रोड्यूस करने वाली है। सो ये यूनियन बजट में क्या हो सकता है, आज ये वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है 2026 बजट में, यूनियन बजट में, वो है ज्वाइंट टैक्स स्कीम। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि ज्वाइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करे। और ज्वाइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करने से सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को होने वाला है। मिडिल क्लास को, मैरिड कपल जो है उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है अगर ये ज्वाइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी। आज वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये ज्वाइंट टैक्स स्कीम है क्या, और अगर वो इंट्रोड्यूस हुई बजट में तो उससे आपको क्या फायदा हो सकता है ज्वाइंट टैक्स स्कीम से, वो आज वीडियो में देखने वाले हैं। अब बेसिकली अभी तक तो हम लोग इंडिविजुअल टैक्स स्कीम ही फॉलो कर रहे हैं, लाइक पर्टिकुलर इंडिविजुअल असेसी जो इनकम अर्न कर रहा है उस पे उसको प्रोग्रेसिव बेसिस पे टैक्स भरना पड़ता है इंडिविजुअल को। ओके, जैसे कि वो जिससे उसकी इनकम बढ़ी उसका स्लैब रेट भी बढ़ जाता है, उसका टैक्स भी बढ़ जाता है। ओके, तो अभी तक तो यही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर बजट में ज्वाइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस हुई तो मैरिड कपल को कैसे बेनिफिट होगा और कैसे उनका लाखों का टैक्स सेव हो सकता है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यही। और ये ज्वाइंट टैक्स स्कीम होगी या इंट्रोड्यूस होगी या नहीं, अगर आपको लगता है ज्वाइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए तो कमेंट में भी लिखिए कि होनी चाहिए ज्वाइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस बजट में। ओके, क्योंकि बाहर के यूएस और यूके जैसे कंट्रीज में ज्वाइंट टैक्स स्कीम वो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिससे उन लोग का लाखों का टैक्स सेव हो रहा है। ओके, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और ज्वाइंट टैक्स स्कीम में क्या बेनिफिट होगा ये वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। लाइक अभी हमारे जो सिस्टम में, इनकम टैक्स सिस्टम में चल रहा है कि लाइक इंडिविजुअल का इनकम असेस करके कैलकुलेट करके उनको टैक्स भरना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली करंट टैक्स सिस्टम में हमारा क्या चल रहा है कि अगर हस्बैंड या वाइफ है दोनों का इंडिविजुअली उनका टैक्स कैलकुलेट होता है, इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है, उनको टैक्स पे करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सो राइट, तो पहले हम लोग देखेंगे करंट सिस्टम में हमारा अभी जो करंट टैक्स सिस्टम हमारा कैसे चल रहा है। सो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, हस्बैंड है और वाइफ है, राइट। हस्बैंड की ग्रॉस इनकम है, सैलरी दोनों ही अर्नर है, दोनों ही सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं। ग्रॉस इनकम है 25 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू रिजिम के हिसाब से 75,000 है, तो टैक्सेबल इनकम 24,25,000 हो रही है। ओके, तो न्यू स्लैब रेट के हिसाब से 4 लाख तक कुछ नहीं है, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 लाख 20%, 20 to 24 लाख 25% और अबाउट 24 लाख 30%। तो हस्बैंड को टोटल टैक्स हो रहा है 3,07,500, उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो वो 12,300 हो रहा है। तो उसका हस्बैंड का टैक्स हो रहा है 3,19,800। जो करंट टैक्स सिस्टम के हिसाब से वो हस्बैंड अपना इंडिविजुअली इनकम टैक्स कैलकुलेट करके वो टैक्स पे करेगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा, राइट। तो 3,19,800 वो फाइल करेगा 25 लाख के सैलरी इनकम पे। ओके, साइड में उसकी वाइफ भी अर्न कर रही है, उसकी वाइफ भी सैलरी पर्सन है। ओके, ग्रोस इनकम है 13 लाख, वो 13 लाख अर्न कर रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 उसको भी एप्लीकेबल है। ओके, और टैक्सेबल इनकम 12,25,000। तो न्यू स्लैब रेट के हिसाब से उसका टैक्स आ रहा है तो हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करके 66,300। ओके, तो हस्बैंड पे कर रहा है 3,19,800 और वाइफ पे कर रही है 66,300। तो फैमिली इनकम, टोटल इनकम हो रही है उसकी, दोनों की टोटल मिला के टोटल इनकम हो रही है 38 लाख। ओके, और उसमें दोनों टोटल टैक्स पे कर रहे हैं 3,18,100। तो इफेक्टिव टैक्स रेट है 10%, 10.16%। वो एज अ फैमिली इनकम अर्न करके 10.16% वो दोनों मिला के गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। तो करंट सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन ऐसे होगा। ओके, लेकिन समझो अगर गवर्नमेंट ने ये ज्वाइंट टैक्स सिस्टम लाया, प्रपोज किया बजट में ज्वाइंट टैक्स सिस्टम हस्बैंड और वाइफ के लिए, तो उस पे टैक्स पे क्या इंपैक्ट करेगा ये हम लोग अभी देखेंगे इस पे। तो अभी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की इनकम ज्वाइंट मींस दोनों को गवर्नमेंट क्या करेगी, दोनों को एक यूनिट मानेगी। एक यूनिट मींस दोनों की इनकम साथ में असेस होगी, उसके हिसाब से दोनों की एक यूनिट मानेगी गवर्नमेंट उनको, और उसके हिसाब से उनके स्टैंडर्ड डिडक्शन भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होंगे और डबल हो जाएंगे, और स्लैब रेट भी डबल हो जाएंगे। ओके, अगर अभी तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ये स्लैब रेट क्या होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि स्लैब रेट भी डबल हो जाएंगे। ओके, तो अगर दोनों की इनकम ज्वाइंट करेगा 38 लाख हो रही है, क्योंकि इधर भी हम लोग देखा था 38 लाख, राइट। दोनों की इनकम, उस पे मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 डबल कर रहा हूं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी डबल, क्योंकि
इनकम भी डबल हो रही है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी डबल करेंगे, राइट। तो 1,50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो टोटल इनकम 36,50,000। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्लैब रेट भी डबल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल की इनकम क्लब कर रही है, ओके, न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से, जॉइंट टैक्स सिस्टम के हिसाब से, ओके। तो 8 लाख तक नील, 8 to 16 5%, 16 to 20 10%, और 24 लाख to 32 लाख 15%, अबाउट 32 लाख 20%। अगर मैं 38 लाख तक न्यू स्लैब रेट के हिसाब से, ये स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूं, ओके, तो मेरा 3,30,000 टैक्स हो रहा है, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन 13,200 वो हेल्थ एंड एजुकेशन से पे करेंगे। टोटल टैक्स अमाउंट 3,43,200, ओके, 3,43,200, ओके। तो अभी मैं उसका इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट करूं 38 लाख पे, तो मेरा 9.03% हो रहा है। जो मेरे ओल्ड स्कीम में, जो करंट स्कीम है, उसमें मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट 10.16% हो रहा है, ओके। अभी जो गवर्नमेंट प्रपोज करे, समझो न्यू ये जॉइंट टैक्स स्कीम, ओके, जॉइंट टैक्स स्कीम गवर्नमेंट प्रपोज किया, तो टैक्स 1% से टैक्स सेव हो रहा है, ओके। तो अभी हम लोग देखें अमाउंट में कितना सेव हो रहा है, राइट। तो करंट इंडिविजुअल टैक्स हो रहा है, करंट सिस्टम के हिसाब से 3,86,100 हो रहा है, 10.16%। प्रोपोज जॉइंट स्कीम अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया तो टैक्स कितना होगा, 3,43,200, ओके, 1% सेव हो रहा है। और टोटल कितना सेव हो रहा है टैक्स, 42,900। जी हाँ, 42,900 आपका डायरेक्टली टैक्स सेव हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की बजट में, जॉइंट टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस की बजट में, ओके। अभी हम लोग ने देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, राइट। तो न्यू टैक्स जो जॉइंट टैक्स सिस्टम अगर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया बजट में, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बेनिफिट कभी होगा जब हस्बैंड एंड वाइफ है और दोनों में से कोई एक अर्निंग है और दूसरा होम मेकर है, राइट। तो अगर दूसरा अर्न नहीं कर रहा है, अगर वो दोनों के अगर इनकम हम लोग क्लब करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को ही होने वाला है। वो एग्जाम्पल भी अभी हम लोग ये वीडियो में अभी देखते हैं, राइट। तो पहले इसमें हस्बैंड है, ओके, और वाइफ है। हस्बैंड 25 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, जो अभी के सिस्टम के हिसाब से उसको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है हम लोग वो पहले देखेंगे, ओके। 25 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, टैक्सेबल इनकम 24,25,000। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से उसको टैक्स आ रहा है टोटल 3,19,800। 3,19,800 वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो अपनी इनकम असेस करके उस पर टैक्स पे करेगा, ओके। तो इफेक्टिव टैक्स रेट है 25 लाख पे 12.79%। 12.79% मीन्स एज अ फैमिली देखे हम लोग, तो फैमिली में वो 3,19,800 वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा अभी के सिस्टम के हिसाब से, इंडिविजुअली वो इनकम असेस करके, राइट। और उसकी वाइफ होम मेकर है, हाउस वाइफ है, कुछ मीन्स वो अर्न नहीं कर रही है, राइट। तो उसको कुछ टैक्स पे करने नहीं आएगा, तो एज अ फैमिली वो 3,19,800 टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर समझो गवर्नमेंट ने बजट में प्रपोज किया कि जॉइंट टैक्स सिस्टम, ओके, तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला, लाखों का टैक्स उसका सेव होगा, राइट। अभी हम लोग अभी जॉइंट टैक्स सिस्टम के हिसाब से देखेंगे, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंट इनकम, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कुछ अर्न नहीं कर रही है, राइट, तो उसकी इनकम तो नील है, तो इस पे 25 लाख आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन डबल हो जाएगा, क्योंकि दो जन की इनकम असेस साथ में क्लब होकर असेस कर रहे हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन डबल हो जाएगा 1,50,000 का, तो टोटल टैक्सेबल इनकम 23,50,000 हो जाएगी, ओके। और अभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे स्लैब रेट भी डबल हो गया, दो जन की इनकम क्लब कर रहे हैं साथ में, इसलिए, ओके। तो 8 लाख तक 8 to 16 40,000, और 16 to 23,50,000 में जाएंगे तो 75,000, तो टोटल टैक्स आएगा 1,15,000, ओके। और उसमें रिबेट भी हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि 87A का रिबेट भी एप्लीकेबल हो गया, कि पहले 12 लाख तक था, लेकिन अभी दो जन की इनकम साथ में कर रहे क्लब, तो 24 लाख तक हो जाएगा, ओके। तो 24 लाख तक हो जाएगा, तो यहाँ पे उसकी रिबेट की पूरे उसको बेनिफिट मिलेगा। तो 1,15,000 का पूरा रिबेट उसको, जो टैक्स आ रहा था वो 87A के रिबेट में चला जाएगा, तो टैक्स नील हो जाएगा, राइट। तो एज पर करंट स्कीम के हिसाब से हम देखें तो 3,19,800 वो टैक्स पे कर रहा था हस्बैंड, अगर वो इंडिविजुअली इनकम असेस करके इंडिविजुअल का, ओके। लेकिन अगर जॉइंट सिस्टम आया तो उसका डायरेक्टली टैक्स नील हो रहा है, जीरो हो रहा है, मींस 3,19,800 उसका डायरेक्टली सेव हो रहा है, ओके। तो ये बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप दोनों में से कोई एक, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक होम मेकर है और दूसरा अर्नर है, तो अगर ये स्कीम उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, 100% बेनिफिट है उसके लिए। सो अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगी जो मैंने दिखाया, और उसके हिसाब से टैक्स स्लैब रेट आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन डबल हुए, ओके, और रिबेट में भी बेनिफिट हुआ, तो ये एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कमेंट में मेंशन कीजिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऐसे, ओके।
ओके, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे 3,19,800 सेव होगा अगर दोनों में से कोई एक होम मेकर है और एक अर्नर है। ओके, यहाँ पे और अभी हम लोग ये देखेंगे ये जो किसको जॉइंट टैक्स सिस्टम बेनिफिट है। ओके, किसके लिए जॉइंट टैक्स सिस्टम बेनिफिट है, व्हेन टू चूज जॉइंट टैक्स सिस्टम। ओके, तो सोल बिगिनर मींस दोनों में से कोई एक अर्नर है और एक होम मेकर है। ओके, वन पर्सन अर्निंग एंड वन पर्सन होम मेकर, तो 100% बेनिफिट है, उसको लेना ही लेना चाहिए। ओके, डिफरेंट टैक्स स्लैब। ओके, दोनों अर्नर है लेकिन टैक्स स्लैब में डिफरेंट, एक हायर टैक्स स्लैब में जा रहा है, एक लोअर टैक्स स्लैब में जा रहा है, तो उसको सिग्निफिकेंट रिड्यूस होगा टैक्स, उसका मींस उसको बेनिफिट होगा लेकिन टैक्स कम हो जाएगा उसको। ओके, बेनिफिट तो होगा ही होगा। ओके, लेकिन सेम टैक्स ब्रैकेट में दोनों ही सेम टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, हायर दोनों ही हायर में आ रहे हैं, तो हो सकता है दोनों की इनकम क्लब करके उस पर सरचार्ज भी आ जाए, तो सरचार्ज भी पे करना पड़े। तो ये थोड़ा मिनिमम एडवांटेज होगा अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी सेम टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो। ओके, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये जॉइंट टैक्स सिस्टम लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए बजट में, ये कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स क्लोज द वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।